प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमान खंडेलिया जी, शशांक जी, कनिष्क इकबाल जी और सभी मित्रों, एक दिन हो गया सैम पित्रोदा ने हिंदुस्तान को शर्मसार किया था। एक दिन हो गया सैम पित्रोदा ने भारत के पूरे अस्तित्व पर बहुत ही स्तरहीन टिप्पणी की थी। एक दिन हो गया उन्होंने संविधान की धाराओं के प्रतिकूल, जो इस बात की गारंटी करता है कि भारत में कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये टिप्पणी की थी। अभी तक सोनिया गांधी खामोश हैं, राहुल गांधी खामोश हैं, प्रियंका गांधी खामोश हैं, लालू यादव खामोश हैं, तेजस्वी यादव खामोश हैं, सारे वामपंथी खामोश हैं इंडिया गठबंधन के। सिर्फ चुपचाप उनका इस्तीफा लिया गया। ये सैम पित्रोदा कौन है? राजीव गांधी के क्लोजेस्ट एडवाइजर, उस समय की टेलीकॉम नीति के प्रवर्तक। ये सैम पित्रोदा कौन है? राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को ऑर्गेनाइज करते थे अमेरिका में, इंग्लैंड में, न्यूयॉर्क में, जहां राहुल गांधी भारत के खिलाफ, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ विदेश की जमीन से बेबुनियाद बातें करते थे कि यहां कोई लोकतंत्र नहीं होता। इसलिए आज मैं आपसे प्रेस में दोबारा बात करने आया कि सारा इंडिया गठबंधन अपनी मौन स्वीकृति देता है जो सैम पित्रोदा ने बोला है। सैम पित्रोदा ने क्या कहा? भारत विविधताओं का देश है, दक्षिण भारतीय अफ्रीकी हैं, पूर्वी भारतीय चाइनीज हैं, नॉर्थ इंडियन लोग अंग्रेज की तरह लगते हैं और पश्चिम भारतीय अरबिक हैं। इस प्रकार से उन्होंने भारत की विविधता को डिस्क्राइब किया था। मैं सैम पित्रोदा और इंडिया गठबंधन के लोगों से पूछता हूं कि दक्षिण भारत में सुब्रमण्यम भारती क्या अफ्रीकी हैं? ने वंदे मातरम को इतने जोरदार तरीके से गाया। नारायण गुरु इतने बड़े संत हुए, क्या वो अफ्रीकी हैं? स्टालिन से पूछता हूं, आपके पिताजी करुणानिधि और आप क्या अफ्रीकी मूल के हैं? भारत रत्न एमएस शुभलक्ष्मी क्या अफ्रीकी मूल की हैं? इसी दक्षिण भारत में रामेश्वरम है ना, पद्मनाभ मंदिर है ना केरला में, तिरुपति है ना, आपके और बड़े बड़े मंदिर हैं ना। क्या मतलब है इसका? आप सबको अफ्रीका से तुलना कर दिया। चलिए पूर्वी भारत, माता कामाख्या देवी वहां बैठी है ना, तो पूरी भारत उनकी पूजा करता है। पूरा जो वहां पर सनातन का सत्संग हजारों साल से चलता रहा है, वो सबको आपने चाइनीज बोल दिया। जो अहम किंगडम रहा है, जो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, आप उसको चाइनीज बोलेंगे? अब जरा आते हैं पश्चिम भारत। महात्मा गांधी कहाँ पैदा हुए? पोरबंदर, पश्चिम भारत में, तो क्या वो अरबिक है? गोपाल कृष्ण गोखले कहाँ पैदा हुए? मुंबई, पुणे में, तो क्या वो अरबिक मूल के हैं? लोकमान्य तिलक कहाँ पैदा हुए? पुणे में, तो क्या वो अरबिक मूल के हैं? क्या मतलब है ये बोलने का? क्या कहना चाहते हैं वो? कुछ भारत समझते हैं वो? गैर जिम्मेवार, शर्मिंदगी से भरा भारत का अपमान किया है राजीव गांधी और राहुल गांधी के सबसे बड़े सलाहकार ने अमेरिका की जमीन से बैठकर, और आपने चुपके से उसका इस्तीफा लिया है। इतनी भी हिम्मत नहीं है कि उसके इस भारत के तिरस्कृत करने वाले शर्मनाक बयान की निंदा भी करें। इसलिए इस सवाल को उठाना जरूरी है। मैं उठा रहा हूं। मैं भाजपा के मीडिया
पटना में बात कर रहा हूं, लेकिन मैं राष्ट्रीय स्तर के विषय उठा रहा हूं। मैंने चुनाव प्रचार में था, उम्मीद किया कि रात तक राहुल गांधी कुछ बोलेंगे, रोज बोलते हैं, प्रियंका जी रोज बोलती हैं, खड़गे साहब को कौन कितना पूछता है पता नहीं है, आजकल लालू जी भी व्हाट्सएप पर, एक्स पर बोलते हैं, वो लगा एक्स पर लालू जी भी कुछ बोलेंगे, सभी खामोश हैं। ये हैं बड़े सवाल। भारत उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एक है, जहां पर उत्तर में वैष्णो देवी है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, अमरनाथ है, दक्षिण में कन्याकुमारी में मां की पूजा होती है, पूरब में माता कामाख्या देवी की पूजा होती है, भगवान शंकर की पूजा होती है, पश्चिम में अंबा देवी में मां की पूजा होती है, क्षेत्र में विंध्याचल है, कहीं अजमेर शरीफ की पूजा होती है, दक्षिण में सारे मंदिरों का मैंने नाम बताया। उनको मालूम है कि सबसे बड़ा, सबसे पुराना चर्च दुनिया का केरला में स्थापित हुआ था। कुछ समझते हैं? ये जो पारसी आए थे ईरान से प्रताड़ित होकर, उनको शरण कहां मिली थी? गुजरात में ना, आपको मालूम है। थोड़ा तथाकथित विद्वान सैम पित्रोदा को भारत का सांस्कृतिक इतिहास समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कोई नई बात तो है नहीं। सुना है कांग्रेस के इक्का दुक्का नेता भी उनका समर्थन कर रहे हैं। राहुल गांधी हमेशा कह देते हैं कि भारत को भाजपा तोड़ती है। राहुल गांधी भाजपा को, देश को आपके विचार तोड़ते हैं, और आपके विचार को प्रमोट करने वाले और आपको ट्रेन करने वाले तोड़ते हैं। याद है इन्होंने कहा था ना, 84 में राइट की बात हुई थी, उन्होंने कहा था हुआ तो हुआ, राम मंदिर से रोटी मिलने वाली है क्या? ये इनका कमेंट है। उनके सारे कमेंट आज है हमारे पास, सब बतला देंगे। लेकिन उनके इस तरह की शर्मनाक, भारत को बदनाम करने वाली टिप्पणी पर ये जो नेताओं की खामोशी बहुत बेचैन करने वाली है।